आरएसएस और बीजेपी के बीच कितने गहरे संबंध हैं, ये किसी से भी छुपा नहीं है। मगर लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद अब इस रिश्ते में दरार साफ दिखाई देने लगा है। चुनावी नतीजों के बाद भाजपा के खिलाफ संघ के नेताओं की तीखी टिप्पणी शुरू हो गई है। मोहन भागवत के बाद अब आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बीजेपी को इशारों ही इशारों में अहंकारी बता दिया है। चुनावी नतीजों पर संघ के दोनों वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा को कैसे आईना दिखाया, इन बयानों से समझिए। कर्म करे करता नहीं, दास कहाए सोई। जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसको कोई मर्यादा रहती है, वो मर्यादा से चलता है। काम करते सब लोग हैं, लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना। जैसा तथागत ने कहा है, कुशलस्य उपसंपदा। अपनी आजीविका, पेट भरने का काम सबको लगा ही है, करना ही चाहिए। अपने शरीर को भूखा नहीं रखना है, परंतु करते समय कुशलस्य उपसंपदा है, कौशल पूर्वक। यानी उपजीविका के कार्य में उत्कृष्टता जैसे उस शब्द से निर्दिष्ट होती है, वैसे ही वो कार्य करते समय दूसरों को धक्का नहीं लगना चाहिए, ये मर्यादा भी उसमें निहित है। तो ऐसी मर्यादा रख के हम लोग काम करते हैं। काम करने वाला उस मर्यादा का ध्यान रखता है। वो मर्यादा ही अपना धर्म है, वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है, जो महाराज जी ने अभी बहुत मार्मिक कथाओं से थोड़े में बताई, पूरी बताई। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया, और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। इस बार के लोकसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो पिछले बाकी चुनाव में आरएसएस भाजपा के साथ साए के तरह रहा है। यही वजह है कि 2 सीटों वाली पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। अब तक के चुनाव प्रचारों में बीजेपी और आरएसएस के बीच तालमेल ऐसा रहा है कि पिछले 10 सालों तक भाजपा खुद अपनी बदौलत सरकार बना पाई, मगर 2024 के नतीजों में भाजपा खुद के दम पर बहुमत हासिल करने में काफी दूर रह गई। नतीजा ये रहा कि मोदी सरकार को तीसरे कार्यकाल में अपने सहयोगी दलों की जरूरत पड़ गई है। ऐसा क्यों हुआ? 400 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी को 240 सीटों पर आने में पसीने छूट गए। इस बार के चुनावी नतीजों के बाद जिस तरह से संघ के बयान आ रहे हैं, उसने सियासी पंडितों के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या संघ की छाया से बाहर निकलना चाहते हैं पीएम मोदी, या फिर संघ परिवार प्रधानमंत्री मोदी के कुछ कामों को लेकर असहज है। आरएसएस को हमेशा से बीजेपी का बैकबोन माना जाता है। संघ की छत्रछाया में ही बीजेपी अब तक पलकर बड़ी हुई है। चुनावों के दौरान भाजपा और संघ के कार्यकर्ता मिलकर चुनाव प्रचार करते आ रहे हैं, मगर सूत्रों के मुताबिक इस बार बीजेपी की बैकबोन उसके पीछे नहीं रही। सूत्रों का यह भी कहना है कि चुनाव प्रचार की रणनीति बनाने में बीजेपी ने संघ के साथ कोई बैठक नहीं की, जिसके चलते संघ के कार्यकर्ता बीजेपी से नाराज थे और उसी नाराजगी का नतीजा अब सबके सामने है। 2024 के चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है। तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार बैसाखियों के सहारे सत्ता चलाने को मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।